मालूम पड़ेगा कितनी धूप है बाहर। दोस्तों, आर्यन खान की डेब्यू नेटफ्लिक्स सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने सिर्फ 11 दिनों में 2000 करोड़ कमाकर सबको हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड को भी हैरान कर दिया है। और लोग कह रहे हैं कि आर्यन ने अपने फादर एसआरके का रिकॉर्ड तोड़कर एक नई हिस्ट्री लिख दी है। दोस्तों, आर्यन खान का नाम आपने पहले भी सुना होगा, पर अब जो हाल हो रहा है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख खान का बेटा होने के बावजूद आर्यन ने हमेशा स्पॉटलाइट से दूरी बनाए रखी। हाँ, कभी कभी कंट्रोवर्सीज में जरूर आया, लेकिन उसने अपनी डेब्यू के लिए जो स्टेज चुना, उसने सच में पूरे बॉलीवुड का गेम ही बदल दिया। सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स और आर्यन के कोलैबोरेशन की। नेटफ्लिक्स ने हमेशा इंडिया को एक बड़ी मार्केट माना है, लेकिन उनके प्रोजेक्ट्स कभी इतने बड़े स्केल पर काम नहीं कर पाए। लेकिन आर्यन की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज ने एक ऐसा नैरेटिव बनाया है जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को कनेक्ट कर गया। स्टोरी लाइन ग्रिटी, बोल्ड और शॉकिंग थी, जिसमें बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स को फिक्शनल ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है। ये बताया जा रहा है कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट था जो पहले किसी ने भी ट्राई नहीं किया था। नेटफ्लिक्स ने इस प्रोजेक्ट पर रिपोर्टेडली 300 करोड़ इन्वेस्ट किए थे और आर्यन ने खुद राइटिंग और क्रिएटिव डायरेक्शन में हिस्सा लिया। वहीं आर्यन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से सीरीज का हर फ्रेम अलग ही स्टैंडर्ड पर दिखाई दिया। क्रिटिक्स का कहना है कि ये सीरीज एक विजनरी अटेम्प्ट है जिसमें आर्यन का इन्फ्लुएंस साफ दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि सीरीज इतनी बड़ी हिट कैसे हो गई? सिंपल जवाब है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। नेटफ्लिक्स ने आर्यन के नाम का पूरा फायदा उठाया। जी हां दोस्तों, सोचो, एसआरके के बेटे की डेब्यू सीरीज और पहले से ही दुनिया भर के फैंस एक्साइटेड थे। ऊपर से टीजर और ट्रेलर इतने इम्पैक्टफुल थे कि रिलीज से पहले ही 100 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए थे। और दोस्तों, मार्केटिंग सिर्फ ऑनलाइन नहीं थी, बल्कि दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क और मुंबई में सिमल्टेनियसली बिलबोर्ड्स लगाए गए थे। पब्लिसिटी कैंपेन इतना बड़ा था कि लोगों ने कहा, ये तो हॉलीवुड की मार्वल मूवीज जैसा हाइप है। आर्यन खान की एक ही सीरीज ने नेटफ्लिक्स के लिए ब्रांड वैल्यू को डबल कर दिया और बॉलीवुड में आज तक जितने भी डेब्यू प्रोजेक्ट्स आए, उनमें से कोई भी इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। और आर्यन के केस में फर्क ये है कि उसने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म चुना थिएट्रिकल रिलीज की जगह। और आजकल ओटीटी का जमाना है और आर्यन ने यह समझ लिया था कि फ्यूचर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का है। और हॉलीवुड उनको शॉक इसलिए लगा क्योंकि 2000 करोड़ का कलेक्शन किसी नॉन इंग्लिश शो के लिए अनहर्ड है। हालिया दिनों में स्पेन का मनी हाइस्ट पॉपुलर हुआ था, कोरिया का स्क्विड गेम दुनिया भर में छा गया और कहा जा रहा है कि अब इंडिया का द बैड्स ऑफ बॉलीवुड उन दोनों को भी बीट कर रहा है। आर्यन खान एकदम से ग्लोबल स्टार बन गया है। आर्यन के फैंस का क्रेज देखने लायक था। फैंस कहने लगे कि आर्यन ने अपने फादर एसआरके से भी तेज स्टार्ट लिया है। एसआरके ने जब डेब्यू किया था तब उनको स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन आर्यन ने डायरेक्टली एक सुपरहिट डिलीवर करके इंडस्ट्री का प्रेशर खत्म कर दिया है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री इनसाइडर्स की। ट्रेड एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि आर्यन की सीरीज ने जो 2000 करोड़ जनरेट किया है, उसमें से ज्यादा रेवेन्यू आया ग्लोबल सब्सक्रिप्शंस और एड टाई अप्स से। नेटफ्लिक्स ने इस प्रोजेक्ट के थ्रू अपने नए एड बेस्ड प्लान को एग्रेसिवली प्रमोट किया और आर्यन की वजह से लाखों नए यूजर्स ने नेटफ्लिक्स ज्वाइन किया। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आर्यन की सीरीज ने बॉलीवुड के अंदर एक नई सोच को जन्म दिया है। अब एक्टर्स और डायरेक्टर्स ओटीटी को एक बढ़िया लॉन्च पैड समझने लगे। पहले के जमाने में डेब्यू का मतलब होता था एक बड़े बैनर की मूवी, लेकिन आर्यन ने प्रूव कर दिया कि अगर कंटेंट पावरफुल है तो प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता। और दोस्तों, सबसे ज्यादा इमोशनल रिएक्शन आया शाहरुख खान का। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, प्राउड ऑफ यू माई सन, तुमने अपना रास्ता खुद बनाया है, ये सिर्फ शुरुआत है। फिर फैंस ने एसआरके के इस पोस्ट पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स दिए। सबने कहा कि आर्यन अब सिर्फ एक स्टार किड नहीं बल्कि वो हीरो है जिसने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। बॉलीवुड के कई बड़े प्रोड्यूसर्स अब आर्यन को अपनी मूवीज में कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन आर्यन रिपोर्टेडली फिलहाल अपने अगले नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। इनसाइडर सोर्सेज के मुताबिक आर्यन का अगला शो एक इंटरनेशनल कोलैब होगा जिसमें एक हॉलीवुड स्टार भी हिस्सा ले सकते हैं। और सीरीज ने एक और इंटरेस्टिंग चीज प्रूव की है कि बॉलीवुड के डार्क साइड्स को दिखाने का मतलब ये नहीं कि ऑडियंस उससे दूर भागेगी, बल्कि लोगों को असली चीजें पसंद आती हैं। और आर्यन ने एक फिक्शनल लेंस के थ्रू रियलिटी को दिखाया है। इस वजह से यूथ जनरेशन ने इस शो को अपनाया। कॉलेजेस, ऑफिसेज और कैफे में बस इसी की बात हो रही थी। अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। पहले 3 दिनों में 600 करोड़ जनरेट हुए, 7 दिनों में 1300 करोड़ क्रॉस कर गया और 11 दिनों में 2000 करोड़ का माइलस्टोन तोड़ दिया। नेटफ्लिक्स ने इस शो से अपना सारा इन्वेस्टमेंट
डबल से ज्यादा रिकवर कर लिया है और एनालिस्ट्स कह रहे हैं अगर पेस ऐसे ही रहा तो ये सीरीज 1 महीने के अंदर 5,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। ये एक रिकॉर्ड होगा जो शायद अगले 10 साल तक कोई तोड़ नहीं पाएगा। बॉलीवुड के ट्रेडिशनल स्टार्स अब टेंशन में हैं। सोचो, एक न्यूकमर ने आते ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। करण जौहर और आदित्य चोपड़ा जैसे प्रोड्यूसर्स को अब सोचना पड़ेगा कि ऑडियंस अब ओल्ड मसाला फिल्म्स से बोर हो चुकी है। आर्यन ने जो ट्रेंड स्टार्ट किया है वो कंटेंट ड्रिवन और इंटरनेशनल अपील वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ी बात छुपी है कि इनसाइडर्स कह रहे हैं कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का सीजन 2 पहले से ही मेकिंग में है और अगर ये सच है तो सीजन 2 का स्केल और भी बड़ा होगा। रूमर्स हैं कि इस बार आर्यन के साथ एक हॉलीवुड एक्ट्रेस कास्ट की जाएगी जिसका नाम अभी तक सीक्रेट रखा गया है। सोचो, पहला सीजन ही दुनिया को हिला चुका है तो अगला सीजन क्या करने वाला है? क्या आर्यन खान बॉलीवुड का ग्लोबल किंग बनने जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक लकी स्टार्ट था? ये बातें तो फैंस ही कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आर्यन खान सिर्फ एक स्टार किड का एडवांटेज ले रहा है या उसने सच में अपने दम पर इंडस्ट्री को हिला दिया है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखो क्योंकि आपकी राय शायद अगली वीडियो में फीचर हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि आर्यन खान के अगले प्रोजेक्ट का सबसे पहला अपडेट आपको मिले तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना अगला धमाका मिस कर दोगे।